आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा अनुज की तस्वीर से बात करती है। वह कहती है कि अपना घर बनाने का उसका सपना टूट गया है। ये कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगती है। अनुपमा को इस बात का गहरा अफसोस होता है कि किचन किंग बनने के बावजूद वह यह प्रतियोगिता हार गई। वह गुस्से और दर्द में अपने घायल हाथ पर चोट पहुंचाती है और रोते हुए कहती है कि उसने सब कुछ खो दिया। इसके बाद वह अनुज की तस्वीर को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ श्रुति राही और प्रेम से केक काटने के लिए कहती है। वह कहती है कि प्रतियोगिता की बातें बाद में करेंगे और दोनों से जल्दी केक काटने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम श्रुति को रोक देता है। वह गुस्से में कहता है कि अनुपमा अपनी चोट और अपनी टीम के तालमेल की कमी की वजह से हारी है। प्रेम केक की टेबल को फेंक देता है और कहता है कि वह इस जीत से खुश नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वह खुद मुकाबले में अनुपमा को हराए। इसके बाद वह गौतम को ताना मारते हुए कहता है कि उसे कभी अनुपमा से डर नहीं लगा, लेकिन अब उसे लग रहा है कि उसकी जीत अधूरी रह गई है। प्रेम श्रुति से कहता है कि अगर उसे जश्न मनाना है तो वह अकेले मनाए। वह कहता है कि उसकी इच्छा थी कि फिनाले में वह खुद अनुपमा को हराए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। यह सोचकर वह खुद भी हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ दिग्विजय अनुपमा के कमरे में आता है। वह देखता है कि अनुपमा अभी तक जाग रही है। दिग्विजय कहता है कि अगर दवा से उसका दर्द कम नहीं हुआ तो उसने पत्तों से इलाज करने के बारे में जानकारी जुटाई है। इसके बाद वह गर्म पत्तों से अनुपमा के हाथ की सिकाई करता है। अनुपमा दिग्विजय से माफी मांगते हुए कहती है कि वह उसका सपना पूरा नहीं कर सकी। वह खुद को एक खराब दोस्त कहती है। दिग्विजय कहता है कि अनुपमा ने उसके लिए सावी का कैफे खोला, उसे एक परिवार दिया और उसके बच्चों को डांटने तक का अधिकार दिया। वह कहता है कि अनुपमा ने उसे बहुत कुछ दिया है। उसे सिर्फ इस बात का दुख है कि उसका अपना सपना अधूरा रह गया। उधर श्रुति राही से पूछती है कि वह सफाई क्यों कर रही है, जबकि यह काम स्टाफ का है। वह कहती है कि उसे पता है कि प्रेम ने सब कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन राही कहती है कि सब कुछ प्रेम नहीं बल्कि श्रुति बिगाड़ रही है। राही श्रुति को खरी खोटी सुनाती है और एक बार फिर उसे चेतावनी देती है कि वह अनुपमा के प्रति अपनी दुश्मनी में प्रेम को मोहरा बनाना बंद करे। राही कहती है कि अनुपमा की हार का जश्न मनाने के बजाय उसे अपने बिजनेस और बाकी जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए था। परी श्रुति का सामना करने के लिए राही का धन्यवाद करती है। राही कहती है कि श्रुति ने कभी यह विश्वास ही नहीं किया कि अगर अनुपमा मुकाबले में होती तब भी प्रेम जीत सकता था। मोटिबा कहती हैं कि प्रेम फिर भी अनुपमा को हरा देता, लेकिन ख्याति कहती है कि अनुपमा अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि वक्त की मार से हारी है। अनिल और राजा भी श्रुति के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ गौतम श्रुति का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह सबको मिठाई खिलाना चाहती थी, लेकिन उल्टा सभी ने उसे खरी खोटी सुना दी। इसके बाद वह अनुपमा की हार की खुशी में श्रुति को एक टॉफी देता है। गौतम कहता है कि उसने पहले ही श्रुति को चेतावनी दी थी कि राही आज भी अनुपमा की परवाह करती है। यह सुनकर श्रुति चौंक जाती है। इधर दिग्विजय अनुपमा का हौसला बढ़ाता है। वह कहता है कि अब उसे दोबारा खड़ा होना होगा और अपने लक्ष्य पर फिर से ध्यान देना होगा। वह अनुपमा से कहता है कि कुछ समय तक अपने दुख और अंधेरे के साथ रहो, लेकिन उसके बाद उठकर अपना घर बनाने का सपना फिर से पूरा करना होगा। दिग्विजय की बातें सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है। उधर राही प्रेम के लिए पानी लेकर आती है। प्रेम प्रतियोगिता से जुड़ी खबरें पढ़ रहा होता है। राही कहती है कि मीडिया कुछ भी लिख देता है, लेकिन प्रेम कहता है कि यह प्रतियोगिता हमेशा उसके दिल में रहेगी। वह राही से कहता है कि उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि अनुपमा बिना सही मुकाबला किए ही हार गई। प्रेम कहता है कि अगर वह अपने दम पर अनुपमा को हराता तो उसे सच में खुशी मिलती। यह सुनकर राही चौंक जाती है। राही भावुक होकर सोचती है कि काश इस बार किस्मत ने अनुपमा का थोड़ा साथ दिया होता। इसके बाद राही अनुपमा को फोन करने का फैसला करती है। वह बेचैन हो जाती है। राही अनुपमा को फोन तो करती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। अनुपमा समझ जाती है कि फोन राही का है।
वह राही से कहती है कि उसकी माँ हार गई। अनुपमा कहती है कि वह अपना घर नहीं बना सकी। वह कहती है कि उसके पास रहने के लिए घर तो है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा है कि उसने सब कुछ खो दिया। अनुपमा कहती है कि जिंदगी में पहली बार उसने अपने बारे में सोचा था, लेकिन इस बार भी वह असफल हो गई। राही अनुपमा से शांत रहने के लिए कहती है और उसका हौसला बढ़ाती है। राही पूरे विश्वास के साथ कहती है कि एक दिन अनुपमा जरूर अपना घर बनाएगी। अनुपमा पुरानी बातों को याद करती है और दुखी होती है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। प्रीकैप में देखने को मिला कि श्रुति अनुपमा की हार का मजाक उड़ाते हुए उसे ताना मारती है। वह कहती है कि आज प्रतियोगिता की वजह से उनका कैफे ग्राहकों से भरा हुआ है, जबकि अनुपमा के कैफे में कोई नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अनुपमा प्रेम की टीम को शुभकामनाएं देती है। तभी एक रिपोर्टर अनुपमा से पूछता है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तो जीत ली, लेकिन स्थानीय प्रतियोगिता कैसे हार गई। उसी समय दिग्विजय को एक फोन आता है, जिसे सुनकर वह हैरान रह जाता है। अनुपमा अनुज की तस्वीर से बात करती है। वह कहती है कि अपना घर बनाने का उसका सपना टूट गया है। ये कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगती है। अनुपमा को इस बात का गहरा अफसोस होता है कि किचन किंग बनने के बावजूद वह यह प्रतियोगिता हार गई। वह गुस्से और दर्द में अपने घायल हाथ पर चोट पहुंचाती है और रोते हुए कहती है कि उसने सब कुछ खो दिया। इसके बाद वह अनुज की तस्वीर को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ श्रुति राही और प्रेम से केक काटने के लिए कहती है। वह कहती है कि प्रतियोगिता की बातें बाद में करेंगे और दोनों से जल्दी केक काटने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम श्रुति को रोक देता है। वह गुस्से में कहता है कि अनुपमा अपनी चोट और अपनी टीम के तालमेल की कमी की वजह से हारी है। प्रेम केक की टेबल को फेंक देता है और कहता है कि वह इस जीत से खुश नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वह खुद मुकाबले में अनुपमा को हराए। इसके बाद वह गौतम को ताना मारते हुए कहता है कि उसे कभी अनुपमा से डर नहीं लगा, लेकिन अब उसे लग रहा है कि उसकी जीत अधूरी रह गई है। प्रेम श्रुति से कहता है कि अगर उसे जश्न मनाना है तो वह अकेले मनाए। वह कहता है कि उसकी इच्छा थी कि फिनाले में वह खुद अनुपमा को हराए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। यह सोचकर वह खुद भी हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ दिग्विजय अनुपमा के कमरे में आता है। वह देखता है कि अनुपमा अभी तक जाग रही है। दिग्विजय कहता है कि अगर दवा से उसका दर्द कम नहीं हुआ तो उसने पत्तों से इलाज करने के बारे में जानकारी जुटाई है। इसके बाद वह गर्म पत्तों से अनुपमा के हाथ की सिकाई करता है। अनुपमा दिग्विजय से माफी मांगते हुए कहती है कि वह उसका सपना पूरा नहीं कर सकी। वह खुद को एक खराब दोस्त कहती है। दिग्विजय कहता है कि अनुपमा ने उसके लिए सावी का कैफे खोला, उसे एक परिवार दिया और उसके बच्चों को डांटने तक का अधिकार दिया। वह कहता है कि अनुपमा ने उसे बहुत कुछ दिया है, उसे सिर्फ इस बात का दुख है कि उसका अपना सपना अधूरा रह गया। उधर श्रुति राही से पूछती है कि वह सफाई क्यों कर रही है, जबकि यह काम स्टाफ का है। वह कहती है कि उसे पता है कि प्रेम ने सब कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन राही कहती है कि सब कुछ प्रेम नहीं बल्कि श्रुति बिगाड़ रही है। राही श्रुति को खरी खोटी सुनाती है और एक बार फिर उसे चेतावनी देती है कि वह अनुपमा के प्रति अपनी दुश्मनी में प्रेम को मोहरा बनाना बंद करे। राही कहती है कि अनुपमा की हार का जश्न मनाने के बजाय उसे अपने बिजनेस और बाकी जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए था। परी श्रुति का सामना करने के लिए राही का धन्यवाद करती है। राही कहती है कि श्रुति ने कभी यह विश्वास ही नहीं किया कि अगर अनुपमा मुकाबले में होती तब भी प्रेम जीत सकता था। मोटीबा कहती हैं कि प्रेम फिर भी अनुपमा को हरा देता, लेकिन ख्याति कहती है कि अनुपमा अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि वक्त की मार से हारी है। अनिल और राजा भी श्रुति के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ गौतम श्रुति का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह सबको मिठाई खिलाना चाहती थी, लेकिन उल्टा सभी ने उसे खरी खोटी सुना दी। इसके बाद वह अनुपमा की हार की खुशी में श्रुति को एक टॉफी देता है। गौतम कहता है कि उसने पहले ही श्रुति को चेतावनी दी थी कि राही आज भी अनुपमा की परवाह करती है। यह सुनकर श्रुति चौंक जाती है।
इधर दिग्विजय अनुपमा का हौसला बढ़ाता है। वह कहता है कि अब उसे दोबारा खड़ा होना होगा और अपने लक्ष्य पर फिर से ध्यान देना होगा। वह अनुपमा से कहता है कि कुछ समय तक अपने दुख और अंधेरे के साथ रहो, लेकिन उसके बाद उठकर अपना घर बनाने का सपना फिर से पूरा करना होगा। दिग्विजय की बातें सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है। उधर राही प्रेम के लिए पानी लेकर आती है। प्रेम प्रतियोगिता से जुड़ी खबरें पढ़ रहा होता है। राही कहती है कि मीडिया कुछ भी लिख देता है, लेकिन प्रेम कहता है कि यह प्रतियोगिता हमेशा उसके दिल में रहेगी। वह राही से कहता है कि उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि अनुपमा बिना सही मुकाबला किए ही हार गई। प्रेम कहता है कि अगर वह अपने दम पर अनुपमा को हराता तो उसे सच में खुशी मिलती। यह सुनकर राही चौंक जाती है। राही भावुक होकर सोचती है कि काश इस बार किस्मत ने अनुपमा का थोड़ा साथ दिया होता। इसके बाद राही अनुपमा को फोन करने का फैसला करती है। वह बेचैन हो जाती है। राही अनुपमा को फोन तो करती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। अनुपमा समझ जाती है कि फोन राही का है। वह राही से कहती है कि उसकी माँ हार गई। अनुपमा कहती है कि वह अपना घर नहीं बना सकी। वह कहती है कि उसके पास रहने के लिए घर तो है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा है कि उसने सब कुछ खो दिया। अनुपमा कहती है कि जिंदगी में पहली बार उसने अपने बारे में सोचा था, लेकिन इस बार भी वह असफल हो गई। राही अनुपमा से शांत रहने के लिए कहती है और उसका हौसला बढ़ाती है। राही पूरे विश्वास के साथ कहती है कि एक दिन अनुपमा जरूर अपना घर बनाएगी। अनुपमा पुरानी बातों को याद करती है और दुखी होती है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। प्रीकैप में देखने को मिला कि श्रुति अनुपमा की हार का मजाक उड़ाते हुए उसे ताना मारती है। वह कहती है कि आज प्रतियोगिता की वजह से उनका कैफे ग्राहकों से भरा हुआ है, जबकि अनुपमा के कैफे में कोई नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अनुपमा प्रेम की टीम को शुभकामनाएं देती है। तभी एक रिपोर्टर अनुपमा से पूछता है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तो जीत ली, लेकिन स्थानीय प्रतियोगिता कैसे हार गई। उसी समय दिग्विजय को एक फोन आता है, जिसे सुनकर वह हैरान रह जाता है।